नमस्कार। देखिए, हम पहुंच चुके हैं पटना के बिहटा स्थित एयरफोर्स के पास मूसेपुर गांव, और गांव में महायज्ञ चल रहे हैं। यह महायज्ञ मूसेपुर गांव में हो रही है। कुंडलीय रुद्र महाराज द्वारा जो है प्रवचन चल रहे हैं, और श्रद्धालु भक्तों की बात की जाए काफ़ी संख्या में यहाँ पंडाल में मौजूद हैं, और महाराज प्रवचन चल रहे हैं। लोग श्रद्धा से प्रवचन को सुन रहे हैं, और काफ़ी तादाद में जो है आज गाँव से लोग बस से चले आ रहे हैं। गृहं च प्रजा बिना धिग्धनं चानपत्यस्य धिग्कुलं संततिं विना। ऐ साधु बाबा, मैंने आपकी सेवा करी है, कुछ आश्रय से कुछ कामना से आपकी सेवा करी है। धिक्कार है उस व्यक्ति को जिसके घर में संतान का जन्म न हो। धिक जीवनम प्रजाहीनम, धिक्कार है उसकी जिंदगी को। धिक गृहम प्रजा बिना, उस घर को, आंगन को धिक्कार है जिस आंगन में छोटे से बच्चे का जो है किलकारियां नहीं गूंजी। उस धन का कोई महत्व नहीं जिस धन का उपभोग करने वाला कोई नहीं है। धिक्कुलम संतति बिना, और उस खानदान को ही धिक्कार है जिसमें आगे का वंश जो है आगमन नहीं कर पाया। बोल गोविंद भगवान की जय। सन्यासी ने अपने मन में सोचा क्या करें, ये ब्राह्मण तो जीद पे अड़ा है। असन्यासी ने क्या किया, हाथ ऊपर उठाया, परमात्मा को प्रणाम किया। बोले देखो परमात्मा, आपने इसके विधान में लिख दिया, भाग्य में लिख दिया कि यह जो है संतानहीन रहेगा, लेकिन मेरे दरवाजे पर पड़ा हुआ मेरी सेवा किया है। अगर मैंने इसको संतान होने का वरदान नहीं दिया तो यह मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा, मर जाएगा, प्राण त्याग देगा। इसलिए परमात्मा इस ब्राह्मण की रक्षा हेतु आज मैं आपके भरोसे, आपके विधान से टकराने की हिम्मत रखता हूँ। आपने कह दिया तुमको संतान नहीं होगा, अब मैं इसको कहने जा रहा हूँ कि तुमको संतान होगा। हे परमात्मा, मुझे पता है कि आप में, और जब आपके भक्तों में ठनती है तो आप सदैव अपने भक्तों का पक्ष लेते हो। भगवान, इस संसार में जब दो बातों की रक्षा करनी हो, एक बात में भगवान हार जाते हो और दूसरी बात पर उनके भगत हार जाते हो, तो भगवान आपने भगतों को कभी हारने नहीं दिया। आपने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन भगतों को कभी हारने नहीं दिया। हे परमात्मा, आपने अर्जुन को सारथी बनते हुए वचन दिया था दुर्योधन को, हे दुर्योधन, मैं रहूंगा तो पांडवों की तरफ से, लेकिन कभी जो है शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और एक बार दादा भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि जो कृष्ण संग शस्त्र उठाऊं, गंगा पुत्र नाम कहाऊं। यदि मैंने कृष्ण से शस्त्र नहीं उठवाया तो गंगा पुत्र मेरा नाम नहीं। और आपने भीष्म पितामह की इस प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आप शस्त्र लेकर के भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। आप भीष्म पितामह के पास दौड़े। भगवान, जबकि आपने प्रतिज्ञा किया था कि आप जो है वो, आपने प्रतिज्ञा किया था कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन अपने भक्त की जब बात आई तो आपने शस्त्र उठा लिया। महाराज, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आज आपके उस कृपालु स्वभाव के कारण, आपके उस दयालु स्वभाव के कारण आज एक प्रतिज्ञा मैं भी करने जा रहा हूँ। इस ब्राह्मण को संतान प्राप्त होने का वरदान देने जा रहा हूँ। परमात्मा, आपने ही कहा है कि मृखान जाई देव ऋषि वाणी। देवताओं ऋषियों की बात कभी झूठ नहीं होती महाराज। इसलिए आप ही के भरोसे मैं इस
ब्राह्मण को पुत्र प्राप्ति का वरदान देने जा रहा हूँ। अब आप विचार करना कि आप मेरे वचन की लाज रखेंगे कि अपने वचन की लाज रखेंगे, मेरे वचन की लाज रखेंगे या अपने